जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आधुनिक भारत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होगा 1857 के क्रांति से। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरठ से। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है कि वह माफ कीजिएगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार करने वाला व्यक्ति मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई ये प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है कि मंगल पांडे जिसे अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, वो संबंधित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। भाई ये प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न कहता है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो बेगम हजरत महल जो थे निम्नलिखित में, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया। तो किए थे लखनऊ से। कहाँ से किए थे? लखनऊ से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ। आइए प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले व्यक्ति थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे। भाई ये प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था और नाना साहब ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, तात्या टोपे। सेना का नेतृत्व पूछ रहा है, तो सेना का नेतृत्व तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भाई प्रश्न संख्या 9। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मणिकर्णिका। भाई प्रश्न संख्या 11। 11 कहता है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था। तो इन्होंने 1857 के क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी कि बीच में, किसी का साथ नहीं दिए थे, वो बीच में थे, देख रहे थे। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 12 कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था
26 अप्रैल 1858 को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858। आइए प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले, यहाँ पर चर्बी होगा, चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ, कब हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 1857 में। कब हुआ था? जनवरी 1857। तो ऑप्शन सी। हालांकि आने के लिए पहले ही आ गया था, लेकिन इस्तेमाल हुआ था जनवरी से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन में संबंधित है? तो ये आयोग है पील आयोग। कौन सा आयोग है? पील आयोग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पील आयोग। प्रश्न संख्या 15। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो जो उर्दू कवि जो थे उस समय 1857 में, वो थे मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिर्जा गालिब। ये प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में सबसे अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न कहता है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किया था कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। आइए प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न कहता है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 के विद्रोह का जो असफल होने का कारण था, इसका था कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ये प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये षड्यंत्र की संज्ञा दिया जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। प्रश्न संख्या 21। 21 प्रश्न संख्या देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो बनाया था लॉर्ड कैन, जो उस समय के गवर्नर जनरल था, वही बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न कहता है कि 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के नेता थे बरेली। ऑप्शन ए हो जाएगा खान बहादुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खान बहादुर। आइए प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न कहता है कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो टाटा टोपे ने भाग लिया, लक्ष्मीबाई ने भाग लिया, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया, भगत सिंह पहली लड़ाई में नहीं थे। वो 1930-31 के समय थे, जिस समय सॉन्डर्स की हत्या किए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरी लड़ाई में थे, पहली लड़ाई में नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष शहादत खान ने किया था। कौन? शहादत खान। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी, ये लोग जो थे वो बाद में दूसरी लड़ाई में थे, जिस समय गांधी जी थे उस समय। लेकिन 1857 में शहादत खान हो जाएंगे।
ये प्रश्न संख्या 25 कहता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, लेकिन मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह क्योंकि अंग्रेज लोग भारतीय धर्म में सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न कहता है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संघर्ष में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को इन्हीं के मित्र ने पकड़वाया और अंग्रेजों ने इनको हत्या कर दी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो वो क्षेत्र था चित्तौड़। कौन था? चित्तौड़, राजस्थान का चित्तौड़। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। तो वो दिए थे बी.डी. सावरकर। कौन? बी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। भाई प्रश्न संख्या 30, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की। तो ये घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 1858। भाई प्रश्न संख्या 31वां प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया था? तो चयन किया था मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठों को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा। अब आइए प्रश्न संख्या 32, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन कहे थे? तो कहे थे बी.डी. सावरकर। कौन कहे थे? बी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। 33 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो वो थे एस.एन. सेन थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एस.एन. सेन। 34वां प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे। तो मंगल पांडे जो विद्रोह से जुड़े थे वो जुड़े थे बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बैरकपुर। तो दोस्तों ये था 34 प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा था। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न थे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।